आगे लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एग्जाम में पूछ लेना ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग या ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये सारी चीज़ें बता देना। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको अपन ने 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाइड किया है, एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन इसको अपन ने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। क्या बोला है? ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आएगी? ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। एक तो अपन ये देखेंगे। सेकेंड अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। ये 3 रिएक्शन हमने इसमें पढ़नी है। उसमें क्या देखेंगे? उसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केलाइन KMnO4, यानी कि वहां पर जो हो गए, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड कार्बन, ये इसका एग्जांपल है एल्केन। कौन है बेटा? एल्केन। और यहां पर जो ऑक्सीडेशन होगा इसके एग्जांपल है ऑक्सीडेशन बाय एल्केलाइन KMnO4। ऑक्सीडेशन बाय एल्केलाइन KMnO4। सेकेंड है बेटा बर्टोन रिएक्शन। थर्ड है बेटा होफमान लोफलर फर्टिंग रीअरेंजमेंट।
हॉफमैन लोफलर फर्टिंग रीअरेंजमेंट। देखते हैं बेटा वन बाय वन। फर्स्ट आप मेंशन कीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन। फर्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीडेशन एट बेंजाइलिक पोजीशन। आई बात। यहां पर क्या देखोगे बेटा, यही तो है बेंजाइलिक पोजीशन, यही तो है कार्बन हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर या तो आप करवाओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, या आप लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो इसमें कौन आएगा, इसमें लेंगे CrO3 क्रोमिक एसिड प्लस ACOH प्लस H2SO4 ये लेंगे। और क्या लोगे, और लोगे आपके MnO4 H प्लस थर्मल कंडीशन पे। और क्या लोगे, और लोगे आप बेटा K2Cr2O7 H प्लस थर्मल कंडीशन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लेंगे CrO3 प्लस Ac2O एनहाइड्राइड लोगे यहाँ पर, और H2SO4। और क्या लोगे, ओ लेंगे CrO2Cl2 डॉट H2O, और इसे बोलते हैं इटार्ड रिएजेंट। तो ध्यान देना, जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, आप बोलोगे एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का। लेकिन यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, कार्बोनिल का। वहां पर एसिड का फॉर्मेशन होगा, यहां कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगा। चलिए अपन आगे देखिए भैया, बात करते हैं बेटा। ये है आपके पास में टोलुइन। इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, आपने करवाई बेटा KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ भी ले लीजिए H प्लस, और क्या बेटा थर्मल कंडीशन पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ।
लेकिन आपने यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई, CrO3 प्लस Ac2O और H2SO4 के साथ में यदि इसकी रिएक्शन करवाई तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। और क्या एग्जाम्पल है इसके, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, देखो कैसे। और एग्जाम्पल देखिए इसके, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पर क्या बेटा, CrO3 प्लस ACOH और H2SO, ये ले लिया, या ले लिया वे क्या, CrO3 प्लस Ac2O और H2SO4, या ले लिया आपने क्या बेटा, आपने ले लिया CrO2 Cl2 और H2O, या आपने ले लिया CAN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, क्या ले लिया CAN, ये भी गजब की बात है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये लो बेटा, ये मैंने मेंशन कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। स्टार्टिंग के 3 आपको आते होंगे, लास्ट वाला मैं आपको बता दूंगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला। स्टार्टिंग के 3 आप कीजिए बेटा। चलिए भाई क्वेश्चन को सोल्व करो। ये क्या बनाएगा, एसिड, दोनों का बनाएगा क्या, यस यस यस। ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, दोनों का क्या, यस। ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, दोनों का क्या, यस। ये क्या बनाएगा, ये एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन ध्यान देना एक का ही बनेगा, सिलेक्टिव रिएजेंट होता है, एक का नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट में डाल देना बेटा इसको। चलिए अपन आगे बात करें। आगे बात कीजिए इसकी, क्या है बेटा, ये क्यूमीन, इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने KMnO4 H+ और थर्मल कंडीशन आपने यदि दे दी बेटा, नहीं बक्सेगा, ये बेंजोइक एसिड बना देगा। और बताओ, ये भी दे दिया आपने, रिएक्शन करवा KMnO4 H+, थर्मल कंडीशन आपने दे दी, क्या बन जाएगा, COOH, और क्या बन जाएगा, COOH। बिल्कुल। पर यदि आपने रिएक्शन करवाई CrO3 प्लस Ac2O प्लस H2SO4 के साथ में, तो फिर ध्यान देना, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, कीटोन, कार्बोनिल फंक्शन। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई होगी बेटा।
आगे चले। आगे देखिए बेटा, आपने जब टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, CrO2 Cl2 और H2O, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, बेंज़ेल्डिहाइड में। आई वाज दिस रिएक्शन नोन एज also known as Itard reaction। ये जो है तुम्हारे पास में कौन, CrO2 Cl2 डॉट H2, इसे बोलते हैं इटार्ड रिएजेंट। आगे चलो, देखिए इसका मैकेनिज्म। दो मोल काम आएंगे यहाँ पर। ये जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या बनाएगा। फिर करवा दो इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवा दो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। 2OH ग्रुप आर प्रेजेंट एट ए 1 कार्बन एटम, देन अनस्टेबल। सो वाटर मॉलिक्यूल रिम्यू। ये लो बेटा, ये इसका मैकेनिज्म रहा। बात ये से चलिए बेटा आगे देखिए। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन एट एलाइलिक पोजीशन। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन एट या ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीडेशन एट एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन क्या है बेटा? एलाइलिक पोजीशन तुम्हारे पास यही तो है एलाइलिक पोजीशन। तो ध्यान देना, इस एलाइलिक पोजीशन पे यदि आपने रिएक्शन करवाया सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, SiO2 के साथ में,
तो इस एलाइलिक पोजीशन पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाय बात समझ, देखते हैं इसके ऊपर, इसकी मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। आपको ये बात ध्यान में नहीं होगी, इसके कुछ एग्जाम्पल में देखता हूँ। जैसे यदि आपने ये लिया और आपने यदि SiO2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो क्या बना दोगे, OH। लेकिन एक एग्जाम्पल और है बेटा, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पोजीशन पे यदि आपने SiO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर OH नहीं बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O बनेगा। ये बात आप ध्यान रखो। और ये बात समझ लो, यस या नो। चलिए बेटा आगे। आगे चलिए। देखो कैसे होगा मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है बेटा। क्या देखा अपन ने, ये ही तो देखा, ये एलाइलिक पोजीशन है। आपने SiO2 के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया बेटा, ये OH। इसका देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या रहा है इसका बेटा। इस एलाइलिक पोजीशन को अपन देखो थोड़ा सा वेल मैनर में ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ये लो, ये है अपनी एलाइलिक। अरे बस SiO2 क्या है बेटा तुम्हारे पास में, Ac डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O। क्या होगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे तो देखो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। ये ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या बेटा, OH। यही तो बना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, यस या नो। आगे चलिए, इसको थोड़ा सा यूँ लिख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, मेरे काम आएगा ये। यानी कि मेरा जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ होना चाहिए और ये क्या बेटा, OH। फिर हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पर ये कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ। जब ऐसा हुआ तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और ये कौन जुड़ गया बेटा, यहाँ इससे जुड़ गया ऑक्सीजन और OH, ये लो, ये बन गया। फिर आप इसकी रिएक्शन करवा दो H2 के साथ में या H3+ के साथ में, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और ये देखो एलाइलिक पोजीशन पे किसका फॉर्मेशन हो गया, OH का। ये मैकेनिज्म रहा है इसका। आगे भी बस ये इसका मैकेनिज्म होता है। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको कि मान लीजिए तुम्हारे पास में क्वेश्चन ये आ जाए बेटा, ये लो बेटा,
और अब आपके साथ में आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ में, ACO2 के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर रूल लगाओगे मूव। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? मूव टुवार्ड्स द मोर एलाइलिक पोजीशन, किस तरफ जाओगे? मोर एलाइलिक पोजीशन की तरफ जाओगे। यहाँ पर ध्यान देना, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। और रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और क्या बेटा 3 डिग्री, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है भाई, तो आप इधर गए, इधर देखो CH3 है, यहाँ पर 2 एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पर 1 एलाइलिक पोजीशन, आप किधर मूव करोगे? 2 वाली की तरफ। और देखो वहाँ पर 2 डिग्री, सारे दोनों सेम है, 1 डिग्री, तो आप कहीं पे भी फॉर्मेशन करवा दीजिए। तो ध्यान देना, इसका जो फॉर्मेशन होगा, जो OH बनेगा वो कहाँ बना दीजिए? मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया बेटा, आप यहाँ पे भी बना सकते हो क्योंकि दोनों सेम है। यस या नो? कर लोगे बेटा? इस टाइप की प्रॉब्लम डील कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन एट अल्फा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिक। ऑक्सीडेशन एट अल्फा पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल। इसमें देखिए, मान लीजिए तुम्हारे पास में CH3, ये देखिए C और यहाँ पर H है, तो ये अल्फा पोजीशन है। यहाँ पर यदि आपने ACO2 के साथ में रिएक्शन करवाई तो देखिए बेटा ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है बेटा, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन। मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा रहा है इसका। देखो क्या मैकेनिज्म होता हो, देखें इसका मैकेनिज्म। ठीक है भाई, इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है, इसे सबसे पहले आप इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कर लिया अपन ने? इनोल फॉर्म। साथ ही में तुम्हारे पास में जो ACO2 है उसकी रिएक्शन H2 के साथ में करवा दीजिए, जिससे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? तुम्हारे पास में बन जाएगा OH OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। यहाँ तक की रिएक्शन आपने करवा ली। इसके बाद में क्या होगा? ये CH3, एक सेकेंड, सॉरी, इनोल फॉर्म लेना है ना, CH OH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कौन है? ACOH OH और डबल बॉन्ड O, यही तो है। ये क्या होगा बेटा? ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ,
ये यहाँ और ये क्या निकल जाएगा बाहर। तो देखिए क्या बन गया, CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O, ये क्या बेटा Ac, और ये क्या वही OH। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आगे चले बेटा, आगे देखिए। इसको ऐसा लिख देते हैं अपन, ये H, ये क्या यहाँ, ये क्या यहाँ। तो चलिए आगे क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH डबल बॉन्ड O, यही तो बना रहे थे। ये लो बेटा, ये अल्फा पोजीशन पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोनिल का। तो तुम्हारा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है बेटा ये, ठीक है भाई।